कानपुर नगर में श्याम नगर में हुई लूट के मुकदमे में अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ में हुई गिरफ्तारी। 10,73,000 रुपए की बरामदगी हुई है। लूट की घटना का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस आयुक्त द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। मामले में प्रारंभिक स्तर पर वादी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा रही थी तथा इसे आपसी झगड़े का मामला बताया जा रहा था। मामले में पुलिस टीम को परिस्थितियों के आधार पर संदेह हुआ। प्राथमिक जानकारी एवं तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 8 लाख की लूट की घटना हुई है, जबकि वादी रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार कर रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा संबंधित बैंक से संपर्क कर उस दिन के लेन देन का विस्तृत विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि संबंधित खाते से उस दिन लगभग 3 करोड़ की भारी मात्रा में नगद निकासी की गई थी। आगे की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि उक्त राशि का अधिकांश भाग पहले ही विभिन्न व्यक्तियों में बांट दिया गया है तथा केवल 25 लाख रुपए की नकदी करियर द्वारा ले जाई जा रही थी। ऐसे में इस दौरान लूट की घटना कारित की गई है। पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं लोकेशन विश्लेषण से कुछ अभियुक्तों की गतिविधियां दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र, कश्मीर एवं नेपाल तक पाई गई है, जिससे इनके व्यापक मूवमेंट का संकेत मिला। पुलिस टीम की सतत कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 4 अभियुक्त मुठभेड़ के उपरांत पकड़े गए तथा 2 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 अभियुक्त रेकी करने वाले थे, जो पिछले वर्ष अक्टूबर से इस घटना की योजना बना रहे थे तथा कई बार रिहर्सल भी कर चुके थे। पूर्व में एक असफल प्रयास के बाद इस बार इन्होंने 25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस आयुक्त रघुवीर ला ने बताया कि बैंक स्तर पर संभावित लापरवाही कर चोरी एवं संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों के दृष्टिगत आयकर विभाग, जीएसटी विभाग, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी सूचित किया जाएगा, ताकि वे अपने अपने स्तर से विस्तृत जांच करेंगे। मामले की विवेचना प्रचलित है तथा अन्य संबंधित तथ्यों की भी गहन जांच की जा रही है। होती है जिसमें वादी द्वारा एक एफआईआर नहीं लिखा जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा है कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन पे ले गए, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था और ये पता लगा कि बाकी पैसा है वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6, टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से, आईडीआई बैंक से उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल, कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है और क्योंकि ये क्रिमिनल है, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी और आरबीआई को अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। सर, जो पैसा उठाया गया था क्या वो भी इसमें आरोपी बनेंगे? पहले ये जो अभी तक अभियुक्तों से हमें करीब 11 लाख रुपया कैश बरामद हो गया है और जो अभियुक्त जिन लोगों के साथ घटना हुई थी, 2 लोगों के बासिद और अशरफ के साथ जो घटना हुई थी, ये दोनों के दोनों इस घटना में लिप्त नहीं पाए गए
पर ये कुरियर की तरह काम करते थे, बांटने का काम करते थे। जो महफूज है जिसका पैसा था ये उसके लिए काम करते थे, उसका कुरियर का काम करते थे। तो दो रहमान और सुभान है जो रैकी करते थे, ये पिछले अक्टूबर से लगातार प्रयास कर रहे थे और इन्होंने इस घटना को कई बार रिहर्सल भी करा और ये घटना पहले अटेम्प्ट करा और अब की बार उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था और 25 लाख रुपया लूटा था।